नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका वेदरवुड स्टोरीज़ में। आज जो मैं कहानी आपके लिए लेकर आया हूँ वो एक मिस्ट्री स्टोरी है। कहानी का टाइटल है द टेलीस्कोप। आई होप आपको ये कहानी ज़रूर पसंद आएगी। तो आइए शुरू करते हैं द टेलीस्कोप का पहला भाग। शाम 7 बजे का वक्त है। गुलाबी ठंडक की हल्की बारिश पड़ रही है। रोज़ाना की तरह आरव ने दफ्तर से आकर अपने घर की डोरबेल बजाई। बूढ़े दिवाकर ने दरवाज़ा खोला। आरव ने दरवाज़ा खुलते ही दिवाकर से पूछा, आज का दिन कैसा रहा? बूढ़ा दिवाकर, जो पीठ से कुछ झुका हुआ है, उसने जवाब दिया, ठीक था। ना कोई आया, ना कोई फ़ोन वगैरह। दिवाकर आरव का बूढ़ा नौकर था। आरव को शहर प्रतापगढ़ छोड़े 6 साल हो गए थे। बाबूजी के देहांत के बाद उसने गाजियाबाद में ही घर ले लिया था। बूढ़े दिवाकर को ज़रूर वो अपने साथ ले आया था। दिवाकर आरव के पैदा होने से पहले से ही उस घर का नौकर था। पहले माँ बाबूजी की सेवा की, अब आरव के लिए काम करता है। हालांकि दिवाकर को आरव कई बार कह चुका है कि वह बुढ़ापे में काम न करे, चाहे तो गांव चला जाए, वहां जाकर आराम करे, उसे महीने के कुछ पैसे आरव भिजवा देगा। पर दिवाकर ने ऐसा करने से साफ मना कर दिया। उसने कहा कि गांव जाकर अब वो क्या करेगा, गांव में उसका कोई है भी नहीं। वो यहीं आरव के साथ ही रहना चाहता है। वह आरव के साथ उसके घर में ही रहता है। आरव ने अपना जैकेट जो पहना हुआ था खूंटी पर डाल दिया। दिवाकर ने आरव की तरफ देखते हुए बोला, बाबू पानी ला दूं? नहीं, अभी थोड़ा रुक जाओ। अरे ये देखो, दिवाली 3 दिन बाद है, चाहो तो कल जाए के कुछ खरीदारी कर लाओ। दिया झालर बल्ब कुछ नहीं है घर में। आरव ने दिवाकर की बात सुनी और दिवाकर को पलटकर जवाब दिया कि मेरा जाना मुश्किल होगा काका, मैं पैसे दे दूंगा, आप ही जाकर ले आना। आरव ने कह तो दिया, पर उसे उसी वक्त लगा कि शायद वो बूढ़े दिवाकर से कुछ ज्यादा ही काम ले रहा है। तभी अगले ही पल आरव ने फिर से कहा, अच्छा रहने दो, मैं ही जाकर ले आऊंगा। दिवाकर ने आरव की तरफ घूर कर देखा और बोला, अरे रहे दियो, बूढ़ा जान के दया ना दिखाओ। हम आजू तुम्हारे जैसे 4 लौंडन के बराबर काम निपटा दे थे। और ये सुन के दोनों हंसने लगे। दिवाकर बोला, चलो अच्छा तनिक आराम कर लियो, हम चाय बनाई दे थे। आरव अपने मनपसंद कमरे में घुस गया, जहां कई पुराने सामान रखे थे। कुछ पुरानी बाबा आदम के ज़माने की मोटर, कहीं पुराने टेबल फैन, लाइटर, टेप रिकॉर्डर और ना जाने क्या क्या। लोगों के लिए तो एक कबाड़ ही था, पर आरव के लिए ये खजाने से कम नहीं। आरव को पुराना सामान इकट्ठा करने की आदत थी। खाली समय में वो इन्हें रिपेयर करके टाइम पास भी करता था। आरव ने कुछ दिन पहले ही एक टेलीस्कोप खरीदा था। वो उसने झट से उठाया और दिवाकर से अपनी चाय की प्याली लेकर छत पर जा पहुंचा। सारा शहर जगमगा रहा था। आरव ने अपनी एक आंख टेलीस्कोप पे गड़ा दी और शहर को देखने लगा। उसने देखा सामने छत पर एक स्त्री कुछ दिए मुंडेर पर रख रही है। तभी एक युवक उसके पीछे से आया और उसने अपने कमर में खुसी हुई पिस्तौल निकालकर गोली चला दी। आरव ने घबरा कर टेलीस्कोप नीचे किया। वापस फिर उत्सुकतावश उसने टेलीस्कोप पर आंख लगाई, पर अब की बार ऐसा कुछ नहीं था। सामने पेड़, उसके आगे बहती नहर और कुछ नहीं, अंधेरा। आरव सोच में था कि ये उसका भ्रम था या कुछ और। कुछ देर बाद वो इस नतीजे पर पहुंचा कि ये उसका भ्रम ही होगा। कुछ देर छत पर टहलते हुए वो फिर नीचे आ गया।
रात का खाना खाकर वो अपने बिस्तर पर लेटा ही था, पर नींद उसकी आंखों से कोसों दूर थी। तो दोस्तों, द टेलीस्कोप का पहला भाग यहीं ख़त्म होता है। शेष क्रमशः। अगर आपको कहानी पसंद आई हो तो कृपया कमेंट बॉक्स में अपने विचार जरूर लिखें। मिलते हैं द टेलीस्कोप के सेकंड पार्ट में। तब तक के लिए धन्यवाद।